हेड़ाच किसे कहते हैं और हिरण्यकश्यप किसे कहता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों युग 71 बार बीत जाए तो एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतर बीत जाए तो एक कल्प होता है, ये ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे ही ब्रह्मा 100 साल जीते हैं, फिर ब्रह्मा को भी मरना, तो जो खुद ही डिग्री नहीं तो हम आपको कहां से दे पाएंगे। किसी ने कहा महाराज पाए लगे तो हमें पूछ रहा हूं, अब जब हमारे फिर बैंक वही कहें घोषणा होता है तो मायना सब चले जाए। इसलिए जो है आज ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म बेटा वरदान मांगो। इसने कहा अमर का हमने नहीं आप दे सकते हो तो हम मांगने के लिए तैयार है, लेकिन एक नहीं मांगेंगे, बहुत से वरदान मांगेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मन होश मांग लो। तो इसने कहा अंतर ना बाहर, ना हम भीतर मरे ना बाहर, ऊपर मरे ना नीचे, और जहां लगे श्रेष्ठ रचिय तो मैं होई, जहां लगे बनाई हो, उस सृष्टि में हमें कोई ना मार पाए। और पितामह ना किसी औजार से काम हो मेरा तमाम, निडर बसों संसार में सुख दुनिया जाने ना। बोले ठीक है, तथास्तु ऐसा ही होगा। आज हिरण्यकश्यप जाता है अपने राज्य में, देवता सब कंदराओं में छिप जाते हैं, चूंकि तपस्वी हो चुका है। वे देखा कि हमारे घर में हमारी पत्नी नहीं है, पता लगा कि नारद जी के पास है। क्यों? जब ये तपस्या करने गया था तो इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया कि वो तो वहां मर जाएगा, इसका जो गर्भ है इसे हम यहाँ समाप्त कर देंगे। नारद जी ने समझाया किसी की स्त्री के मस्तक को ऐसे त्याग करना चाहिए जैसे भादव की चौथ का चंद्रमा, अगर कोई देख लेता है तो उसे झूठा कलंक लगता है। नारद जी ने समझाया तो उसने छोड़ दिया। आज हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी को लाता है, सब घर में जो आज चारों तरफ ऐलान करवा देता है। क्यों? राजा बदल गया तो सिस्टम बदल गया। ऐलान कर हो जाता है कि जहां पर भी राम नाम हो रहा हो, चूंकि ये धर्म का मंच है, समाज में क्या चल रहा मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी जब धर्म पर आ जाती है, धर्मो रक्षक रक्षिता। कई विद्वानों ने कहा है कि धर्म की रक्षा आप करेंगे तो आपकी रक्षा धर्म करेगा। कितने व्यंग होते हैं लेकिन फिर भी हम शांत हैं। इसलिए आइए, धर्म की रक्षा इसी तरह से होती है। आज भगवान बोले भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल, प्रभु दीन दयाल, ऐलान हो जाता है चारों तरफ। क्या? राम का नाम जो लेता हो वो कुटवाली लाया जाए। जहां कहो पंडित जी मिल जाए, कथा भागो कहा खत्म जाओ, या तो फांसी दे दी जाए या फिर जवान काट ली जाए। राम का नाम जो लेता हो वो कुटवाली लाया जाए, या जुबा काट ली जाए या सूली पर लगाया जाए।
विधान, कुछ भी नहीं होगा। ये सत्यम न दातव्यम न हो तव्यम तुझा उचित, ना ही कहीं यज्ञ होंगे, ना कहीं भागवत होगी, ना कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा। क्यों? जब ऐसा अत्याचार होता है तभी तो भगवान का अवतार होता है। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमान, जब भी पृथ्वी पर अत्याचार दुराचार बढ़ता है तभी तो भगवान का अवतार होता है। आज कयाधु यहाँ ध्यान देना, बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम प्रहलाद रखा गया, लेकिन एक बात पर दिमाग लगा, शायद सब लोग जानते होंगे कि हिरण्यकश्यप ने 10,000 वर्ष तपस्या की है, और जब तपस्या करने गया था तभी कयाधु गर्भवती थी, यानी प्रहलाद जी अपनी माता के गर्भ में 10,000 वर्ष रहे। बोले गोविंद भगवान के 10,000 वर्ष प्रहलाद जी जो है गर्भ में रहते हैं। सुखदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्ष रहते हैं। आज जो है कयाधु ने भक्त प्रहलाद को जन्म दिया। जिस समय राजा ने सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ। क्या सुना? जब जन्म में है सुत का मन में सिहाया है, सुना मिश्रा जी 2 मिनट के लिए आइए। आदि का बदल गया सब ढंग। स्कूल में पहुंचे, पार्टी जानते हैं आप? पार्टी अब तो स्लेट रोना ही रही। पार्टी आप भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, और हमारा भी सौभाग्य रहा, हम भी पढ़े हैं। तो जो पुट्ठी होती है मुठिया, उसमें पहले राम लिखा जाता था।
बाद में जो गुरु जी बताए वो लिखा। इसलिए प्रहलाद ने जचाने के लिए जाते हैं तो गुरु जी ने राम तो मिटा दिया और जो नीचे लिखा था वो सही कर दिया। प्रहलाद कहते हैं गुरु जी जो सही था वो तो आपने बिगाड़ दिया और जो गलत है उसे सही कर रहे हो। गुरु जी ने कहा बेटा हमारा दोष नहीं है, तुम्हारे पिता राजा हैं और राजा साहब ने आदेश दिया है राजनीति की आज से तुम्हें ये नाम नहीं लिखना है। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है गुरु जी मान लिया। इंटरवल हो जाता है, गुरु जी बाहर जाते हैं। प्रहलाद ने सब बच्चों को इकट्ठा किया, बोले आज तक गुरु जी ने जो पढ़ाया वो पढ़ा है, अब हम जो पढ़ाए वो पढ़िए। प्रहलाद जी पढ़ाते हैं क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम भगवान की कथा सुने, आज बात बोलेंगे झांकी का आनंद तभी आएगा, समझिए रिकॉर्ड से भी होगा और कथा भी सुने। प्रहलाद जी पढ़ाते हैं और हम यहाँ पर आप सबको पढ़ाएंगे। आज क्या? मेरी पार्टी में राम मेरी पोथी में राम, मेरी पार्टी में राम मेरी राम मेरी पोथी में राम, मेरी पार्टी में राम मेरी पोथी में राम, मेरी पार्टी में राम मेरी पोथी में राम। जपो राम सिया राम भजो राम सिया राम, जपो राम सिया राम भजो राम सिया राम, नहीं करना, लेकिन पीछे वाले थोड़ा ध्यान दीजिए। राम सिया राम करो राम सिया राम सिया राम करो सिया ये क्या हो रहा है? समझ गए गुरुदेव कि ये बच्चा हमसे नहीं समझेगा तो हिरण्यकश्यप के पास लेके जाते हैं। प्रभु ये तो बिगड़ा है लेकिन सब समाज को बिगाड़ देगा, हमारे बस की बात नहीं है। पूर्व निर्धारित कहानी बताई। प्रहलाद को आज उनके पिता ने गोद में बिठाया। आप प्रहलाद जी अपने पिता यानी हिरण्यकश्यप की गोद में बैठे, जरा ये होती है झांकी, देखिए कितना आनंद आएगा। उठ के जो है हिरण्यकश्यप जी ये आपके बेटे प्रहलाद को अपने गोद में बिठाइए। बैठा लो भैया, हाँ इसको बैठा, ये बात है। हाँ गोद में बिठाए, बोले बेटा जिसका तुम नाम लेते हो वो तुम्हारे चाचा का दुश्मन है। जब बच्चा कोई ऊधम को तुम्हारे चाचा का दुश्मन है और जो चाचा का दुश्मन है वो हमारा मारने वाला है तो हमारा भी दुश्मन है, इसलिए उनका नाम नहीं लेना है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान किसी का दुश्मन नहीं, व्यक्ति अपने ही कर्मों से अच्छा और बुरा होता है। इसलिए
आज जो है जब प्रहलाद समझाने से नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने जल्लादों को बुलाया और जल्लादों से कहा जाओ इसे पर्वत के नीचे गिरा दीजिए। प्रभु ने बंद कर दिया, हाथियों की दाएं चलवाई, कुछ भी नहीं हुआ। सर्पों को कमरे में बंद करके प्रहलाद को बंद कर दिया। प्रहलाद जी जो ही वहां पर पहुंचते हैं तो सर्पों को ऐसा लगता है कि मोर आ गया है। प्रहलाद जी कीर्तन करते हैं, सर्प फन हरा के नाच रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम बोले, श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए सभी लोग। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम। कौन से प्यारे प्यारे राम, कौन से प्यारे प्यारे राम, दशरथ राम तुम्हारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्याम रामचंद्र के भक्त प्रहलाद जो है सवेरे पर कोटा खोला जाता है तो कीर्तन करते मिलते हैं। अनेक दावों को अपनाया। जब हिरण्यकश्यप का राह नहीं चली तो एक दिन एक कटोरे में जहर घुलवाता है। जल्लादों से कहा जाओ कि यादू को दे देना और बता देना, या तो अपने बेटे को समझा दे और नहीं तो अपने हाथों से जहर पिलाना पड़ेगा। कि यादू को जिस समय ये जिम्मेदारी मिली कि यादू मजबूर हो गई, एक तरफ पति है और एक तरफ बेटा है। ध्यान दे बात है, एक तरफ पति है और एक तरफ बेटा है। यादू ने समझाया, बोले बेटा हम किधर जाएं, दोनों तरफ हमारा ही स्नेह है, इसलिए बेटा मान लो। मैं कहती हूँ है गलत, लेकिन मान लो, आखिर तुम्हारा पिता है, आखिर तुम्हारा पिता है। पिता चाहे जैसा हो पिता होता है, क्योंकि उसी के बदौलत आज हम दुनिया देख रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा भैया हम जहर पी सकते हैं लेकिन ये बात नहीं मान सकती। ध्यान रखना, दो ही लोग ऐसे हैं दुनिया में, एक तो प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी, दूसरे एक शिष्य है। कौन? बलि, जो शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, गुरु की बात नहीं मानी। इसलिए आज जो है हिरण्यकश्यप की ये बात से यादू ने जब समझाया तो प्रहलाद ने कहा माता की चिंता मत करिए, जब भगवान रक्षा करने वाला है तो कोई मारने वाला, लाओ ये जहर हमें दो। जल्लाद देख रहे हैं, प्रहलाद जी ने कटोरा लिया, बोले हे जहर मामा, तुम निकले समुद्र से निकली मैया लक्ष्मी, और लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है और वो हमारे पिता हैं, इसलिए भय मामा की नहीं, मामा कभी भांजे को नहीं मारता। हाँ ये लपेट दे, बस 5 नंबर है, एक खंभे में ये लपेट दीजिए। यादू की बात मान के आज प्रहलाद जहर भी पान कर जाते हैं, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। एक दिन अचानक बुआ आते हैं, त्योहार आने वाला है, बुआ आई, पूरी कहानी मालूम हुई। तो हिरण्यकश्यप कहता है बहन ये हमारे उनका कलंक हो गया है। बहन ने कहा भगवान ने हमें शीतल चीर दिया है, उसे हम ओढ़ देंगी और उसके ओढ़ने से हम तो बच जाएंगे लेकिन ये मर जाएगा। अग्नि का लकड़ी का ढेर लगाया जाता है, उसमें बुआ जी बैठती हैं, अग्नि लगाई जाती है, अग्नि धू धू कर जलती है, भगवान का सिंहासन हिल जाता है, 49 मनुष्य आते हैं, चीर उड़कर जो आज अपना जो है दृश्य दिखाना लिया हो, लेकिन हमारा कोई दोष नहीं है पिताजी। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, राम नाम प्यारो। नाम प्यारो, पिताजी मोहे
मेरे मारन के कारण से बुलवा